रात के करीब 11:30 बज चुके थे। मैं अपने ऑफिस का काम खत्म कर बाहर निकल रहा था। बाहर सिक्योरिटी गार्ड अंकल नंदलाल जी, जो लगभग 50-55 साल के बुजुर्ग थे, गेट के पास ही बैठे थे। मुझे देख उन्होंने पूछा, बेटा इतनी रात गए क्या कर रहे हो? बस अर्जेंट काम था इसलिए रुक गया, अब घर जा रहा हूं, मैंने जवाब दिया। आज अमावस की रात है, हो सके तो यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना, उन्होंने सुझाव दिया। अमावस की रात का जिक्र सुनकर मैंने आसमान की तरफ देखा। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अमावस हो या पूर्णिमा। उन्होंने फिर कहा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ देर रुक सकते हो तो रुक जाओ, मेरी भी ड्यूटी खत्म होने वाली है। साथ चलेंगे तो बेहतर होगा, इस काली रात में अकेले जाना ठीक नहीं होगा। मुझे लगा कि शायद नंदलाल जी खुद डर गए हैं। पुराने समय के लोग भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन करते हैं, लेकिन मुझे जल्दी थी तो मैंने कहा, नहीं अंकल, मुझे घर पर जरूरी काम है और अगर आखिरी बस भी निकल गई तो मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं सिर्फ एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड हूं, लेकिन मेरे लिए तुम इतना कर सकते हो कि यह माता का अंगार अपने पास रख लो। मेरी पत्नी ने इसे मुझे दिया था। मैंने उनकी बात रखने के लिए वो कागज की पुड़िया अपने बैग में रख ली और वहां से निकल पड़ा। बस स्टॉप पर खड़ा मैं बस का इंतजार कर रहा था। ठंडी हवा जोर से चल रही थी, मानो मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। काफी देर इंतजार करने के बाद भी बस नहीं आई। तभी मुझे दूर एक आदमी की परछाई दिखाई दी, लेकिन अंधेरा इतना था कि चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। मैंने घड़ी देखी, 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। जब मैंने फिर से देखा तो वो परछाई अचानक गायब हो गई। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन तभी एक टैक्सी आती हुई दिखाई दी। मैंने टैक्सी रोकी और उसमें बैठ गया। टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस टैक्सी चला दी। मैंने उससे पूछा, आपने अभी किसी आदमी को देखा था? नहीं, उसने सिर्फ इतना कहा, अभी मैंने एक आदमी की परछाई देखी थी, वो अचानक गायब हो गया। क्या आपने उसे नहीं देखा? मैंने फिर पूछा। नहीं देखा, उसने थोड़ी अजीब आवाज में कहा। टैक्सी में लगे मिरर की ओर देखते हुए मैंने देखा कि ड्राइवर मुझे घूर रहा था। उसने कहा, शायद आपको पता नहीं, लेकिन आज अमावस की रात है, ऐसे में साया देखना आम बात है। मैंने कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? क्या वो कोई भूत था? हां, और जो भी उस साये को देखता है उसकी मौत तय होती है। मैंने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रहे हो? टैक्सी रोको। उसने जवाब दिया, पीछे देखो, फिर बताओ उतरना है या नहीं। डर और गुस्से के बीच मैंने पीछे देखा तो एक काला साया तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा इतना भयानक था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चिल्लाते हुए कहा, टैक्सी मत रोकना, कुछ भी हो जाए, टैक्सी मत रोकना। लेकिन जब मैंने टैक्सी के अंदर देखा तो वहां कोई नहीं था। टैक्सी खुद ही चल रही थी। पीछे देखा तो ड्राइवर सड़क किनारे खड़ा होकर मेरी ओर देखकर हंस रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद टैक्सी रुक गई। मैं पसीने से लथपथ हो गया था। तभी टैक्सी ड्राइवर ने मुझे झकझोरते हुए कहा, क्या हुआ साहब, आप ठीक तो हैं? मैंने कहा, तुमने ही कहा था कि आज अमावस की रात है और हमारी मौत तय है। साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उसने जवाब दिया। बाहर देखा तो मेरा घर आ गया था। मैंने टैक्सी वाले को पैसे दिए और घर चला गया। रात भर उस डरावने एहसास ने मुझे सोने नहीं दिया। सुबह उठकर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तब बैग में वो पुड़िया देखी जो अब काली पड़ चुकी थी। तभी मेरे दोस्त का फोन आया, अरे कहां हो? ऑफिस आने से पहले श्मशान घाट आ जाना, नंदलाल जी का कल रात एक्सीडेंट में देहांत हो गया। इतना सुनते ही मेरे हाथ से फोन गिर गया। शायद उस पुड़िया ने ही मुझे बचाया था, लेकिन नंदलाल जी को नहीं बचा सका।